हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने बाइनरी सर्च ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है, लीड कोड 501 है, काफ़ी इजी है। बट इजी क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ ना, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। इसका एक अच्छा सा फॉलोअप क्वेश्चन भी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको गूगल ने पूछा है। क्वेश्चन का नाम है फाइंड मोड इन बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, अब मोड का मतलब क्या होता है? वैसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। यहाँ लिखा हुआ है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री विथ डुप्लीकेट्स। बाइनरी सर्च ट्री ऐसा है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हैं। रिटर्न ऑल द मोड, सारे मोड। द मोड का मतलब क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड एलिमेंट इन इट। इन दैट इफ द ट्री हैज़ मोर देन वन मोड रिटर्न देम इन एनी ऑर्डर। मतलब मोर देन वन मोड भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो डिफाइन कैसे किया बाइनरी सर्च ट्री को। द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज लेस देन और इक्वल टू द नोड्स कीज। ठीक है, जनरली आपको पता होगा बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि कोई एलिमेंट है तो लेफ्ट साइड में उससे छोटा एलिमेंट होता है, राइट साइड में उससे बड़ा होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, छोटा तो हो गई बट इक्वल भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर भी इक्वल हो सकता है। यहाँ पर देखो, द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नोड्स कीज। ठीक है, बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज मस्ट ऑल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, और एक फॉलोअप भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री का एग्जाम्पल मान के चल लो। यहाँ पर देखो, ध्यान दो, इस नोड को देखो, ये 4 के लेफ्ट साइड में भी 4 ही है ना, इक्वल एलिमेंट है। और इसके भी लेफ्ट साइड में देखो 8 है। ओके, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें ऐसा एलिमेंट निकाल के देना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तब तो ये कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन हो गया। सब सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकाल लो। 7 की फ्रीक्वेंसी 1, 4 की फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहा हूँ। 7 पर आया, फिर 4 पर आया, फ्रीक्वेंसी 1, फिर 4 पर आया तो 4 की फ्रीक्वेंसी +1 हो गई। फिर वापस इधर गया था, इधर गया था, वापस से लौटा, ये तो 4 है। ठीक है, फिर इसका राइट चाइल्ड है नहीं, यहाँ लौटा, इधर गया 8 की फ्रीक्वेंसी 1, फिर इधर गया 8 की फ्रीक्वेंसी +1 हो गई। ठीक है, फिर लौटा, फिर यहाँ पर 10 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो मैप में मैं स्टोर कर लूँगा ये इन्फॉर्मेशन, मैप में स्टोर कर लिया। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट कौन है देखो तो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 2 है। और कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है? 4 एंड 8। बस मेरा आंसर 4 एंड 8 होगा, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज़ अ वेरी ईजी अप्रोच, बट इसमें एक खामी क्या है? आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया। ठीक है, O ऑफ n स्पेस लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n होगा। क्यों? क्योंकि आप सारे एलिमेंट्स को एक बार विजिट तो करोगे ही करोगे, राइट? टोटल नंबर ऑफ n नोड्स है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल अप्रोच है। ये है मेरा अप्रोच 1, जिसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैप में मान लेते हैं मेरे पास ये डेटा आ चुका है, तो हम कैसे अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो, मान के चलते हैं कि आपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके अपने मैप को पॉपुलेट कर लिया है। अब आपको निकालना है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो देखो, 2 तरीके हैं ये करने का। पहला तरीका क्या कि एक बार मैप को ट्रेवर्सल करो, 1 ट्रेवर्सल, और वहाँ से क्या निकाल लो कि मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या है। एक बार ट्रेवर्सल किया, उसके बाद दोबारा मैप में ट्रेवर्स करो, सेकंड ट्रेवर्सल, और देख लो किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 और 8 की। ये मेरा आंसर होगा। तो 2 ट्रेवर्सल करोगे, बट मैं बोलता हूँ ना कि आप एक ही ट्रेवर्सल से ये निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो स्टार्टिंग में ये मान के चल लेंगे कि अभी मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिला है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0 है। ठीक है, मैं मैप में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मैंने पहला एलिमेंट देखा, ये मैंने देखा कि अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ओके, मेरा मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है। बट अभी जो मुझे फ्रीक्वेंसी मिला वो 1 है, जो कि इससे बड़ा है। तो मैंने क्या किया, मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर लिया, और जो मेरा रिजल्ट था उसमें ना मैंने इस 7 को डाल दिया। ठीक है, पहले तो रिजल्ट खाली था, अब इस 7 को डाल दिया मैंने कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, जो कि पुराने वाले मैक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी। पहले मैक्स फ्रीक्वेंसी 0 रखी हुई थी ना, अभी मैंने 1 लिख दिया। ओके, अब मैं मैप में गया। ठीक है, मुझे मिला इसका फ्रीक्वेंसी 2, जो कि मेरे मैक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट करूँगा, और सिंस इसका फ्रीक्वेंसी 1 था लास्ट टाइम, तो इसको हटा देंगे पूरा का पूरा, एक नया अरे बनाएंगे, उसमें 4 डाल देंगे कि भाई इसका है ये मैक्स फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आया मैं इस एलिमेंट पर, मैं देखा इसका मैक्स फ्रीक्वेंसी इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो मैं इसी में उसको अपेंड कर दूंगा कि भाई इसका भी फ्रीक्वेंसी मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अब मैं आया यहाँ पर,
इसका फ्रीक्वेंसी 1 है जो कि मैक्स फ्रीक्वेंसी से छोटा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो देखो मेरा आंसर आ गया ना। तो इसमें 1 ट्रावर्सल में ही आपने आंसर ले आया, तो मैं 1 ट्रावर्सल में ही आंसर निकालूंगा। ठीक है, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 2 बार ट्रावर्स करके, ये आप पर है, बट मैंने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर आपको बता दी। ओके, अब आते हैं अपने अप्रोच 2 में। ठीक है, जिसमें मैं क्या सिखाऊंगा आपको कि भाई एक्स्ट्रा स्पेस जो ले रहे हैं ना, O1 स्पेस में करके दिखाओ अब। ठीक है, और ये क्या है, मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे दे रखा है लीड कोड में फॉलो अप क्वेश्चन में। ओके, इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दो, आपको ये तो अच्छे से याद होगा, कॉलेज में बताया गया होगा कि अगर बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करोगे ना, तो पता है क्या होता है, सॉर्टेड ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स मिलते हैं। सॉर्टेड ऑर्डर में देखो, ध्यान दो, इस पे आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 4 7 8 8 10 मिलेगा। आप देख लो, इन ऑर्डर ट्राई हिट करोगे ना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, इन ऑर्डर तो आपको लिखना आता ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, इस पर देखो, मैं इस पर ट्रेवर्स करूँगा और ये निकालता जाऊँगा कि सबसे बड़ा स्ट्रीक मुझे किस नंबर का मिल रहा है। देखो 4 का स्ट्रीक 2 मिला, मतलब 2 बार आया है 4। 8 का स्ट्रीक 2 मिला, देखो 2 बार आया है। इसका सिर्फ एक है स्ट्रीक, इसका सिर्फ एक है स्ट्रीक। देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन दोनों का है, तो मेरा आंसर 4 और 8 होगा, राइट। तो मैं इसी तरह एक एक करके ट्रेवर्स करते करते स्ट्रीक निकाल लूँगा सबकी। तो देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ये देखो, मान लेते हैं आपने 4,4 के बारे में यहाँ लिख दिया है कि मेरे रिजल्ट में 4 तो होगा ही। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। और जैसे ही आप यहाँ पर आए, आपने देखा अच्छा 8 का भी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो मेरे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या था, देखो 2 था, तो 8 को भी मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा, राइट। यही लॉजिक हम लगाने वाले हैं। हमें क्या करना है, चलते चलते ऐसे चलते चलते सबकी फ्रीक्वेंसी देखते रहनी है। ठीक है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले मैं अभी किस नंबर पर हूँ, करंट नंबर पर हूँ। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो मेरा करंट नंबर अभी कुछ नहीं है, 0 मार्क कर देता हूँ। करंट नंबर अगर कुछ नहीं है तो करंट नंबर का फ्रीक्वेंसी भी 0 मान लेता हूँ। और अब तक मेरी मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी 0 मान लिया। और मेरे रिजल्ट में क्या है, कुछ नहीं है अभी ना, स्टार्टिंग है अभी तो। ओके, तो मेरा पहला एलिमेंट अभी मैंने देखा क्या है, 4 है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मेरा करंट नंबर जो है क्या ये इसके बराबर है। नहीं, ये तो 4 है ना, करंट नंबर इसके बराबर नहीं है। तो करंट नंबर मैंने क्या कर दिया कि भाई मेरा करंट नंबर 4 है, और सिंस मैंने इसको पहली बार देखा है तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया। पहला चीज़ ये, एक चीज़ चेक कर लिया मैंने। ओके, दूसरा चीज़ मुझे क्या चेक करना है, मैंने आपको बोला था ना कि अगर जो करंट फ्रीक्वेंसी चल रहा है, अगर वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा निकल गया, तो अब से मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दो, 1 चल रहा है। क्या ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है? यस। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन रिजल्ट को भी रीसेट करेंगे, क्योंकि मुझे एक नया बड़ा फ्रीक्वेंसी मिल चुका है। ठीक है, तो पुराने जो भी एलिमेंट्स यहाँ रहे होंगे रिजल्ट में, तो उनको हटा दो, अभी एक नया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिला है। ठीक है, तो रिजल्ट ऑलरेडी अभी यहाँ खाली था, बट खाली नहीं होता तो खाली कर देते, क्योंकि मुझे नया एलिमेंट मिल गया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। ठीक है, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी को भी मैंने अपडेट कर दिया। तीसरा चीज़ हमें क्या चेक करना है कि जैसे याद करो ये वाला केस था ना, कि अगर करंट जो फ्रीक्वेंसी है, इसका करंट फ्रीक्वेंसी देखो तो 2 आ जाएगा ना, यहाँ पर तक मैं पहुँचूँगा। जब यहाँ पहुँचूँगा तो करंट फ्रीक्वेंसी इसका 2 आ जाएगा इस नंबर का। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लास्ट टाइम याद है 2 स्टोर किया था हमने। ओके, तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर करंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या करेंगे, करंट वाले नंबर को डाल देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, क्या करंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बराबर है? यस। तो अभी करंट नंबर मेरा क्या है, 4 है ना, तो 4 को पुश कर दिया। ठीक है, बट अभी ध्यान देना, अभी आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अभी तो मैंने सिर्फ 4 को ही देखा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या ये करंट नंबर के बराबर है? पहला चेक, यस। तो मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाओ। ठीक है, अभी तक मैंने 2 बार 4 देख रखे हैं, करंट नंबर को मैंने 2 बार देख रखा है, बढ़िया। तो अब उसके बाद क्या चेक करते थे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या करंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है? यस, ये देखो 2 जो है 1 से ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट तो करेंगे, ठीक है,
और रिजल्ट को रीसेट करेंगे, मतलब एक नया नंबर मिला होगा मुझे जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी ज़्यादा मिल चुकी है। ओके, थर्ड क्या था कि क्या करंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है? यस, बराबर तो है। तो मैंने क्या बोला, करंट नंबर को डाल देंगे। चलो 4 को डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आया इस नंबर पे 7 पे। क्या ये मेरा करंट नंबर के बराबर है? नहीं। तो देखो, करंट नंबर को 4 को हटा दिया, 7 कर दिया, और सिंस ये नया नंबर है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। देखना, ध्यान देना, अब चीज़ें क्लियर होंगी आपको। दूसरा चीज़ क्या चेक करते थे कि क्या करंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए कुछ अपडेट नहीं करेंगे, ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपडेट होगा ना ही रिजल्ट अपडेट होगा, ठीक है। लास्ट में क्या चेक करते थे कि क्या करंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है, इसीलिए 7 को मैं रिजल्ट में नहीं डालूंगा, ठीक है। ओके, अब मैं आ गया यहाँ पर। अब और चीज़ें क्लियर होंगी। करंट नंबर क्या है? 8 है, तो इसको तो हटा दो, 8 के बराबर नहीं है, 8 डाल दिया। सिंस ये नया नंबर मिला तो करंट फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, ठीक है। क्या करंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है? नहीं, देखो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ना ही वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ गए। क्या ये करंट नंबर के बराबर है? यस, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दी, करंट फ्रीक्वेंसी को 2 कर दिया। क्या ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा है? नहीं, दोनों इक्वल है। क्या ये दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल है? यस, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 को भी यहाँ आना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 पहुँच चुकी है, बढ़िया। अब 10 पर आए। क्या ये करंट नंबर के बराबर है? नहीं, नया नंबर मिला है तो फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। क्या ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा है? नहीं। क्या ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का बराबर है? नहीं, तो ये यहाँ पर भी ऐड नहीं होगा। बस हम आगे निकल गए, हमारा आंसर रिजल्ट में आ चुका है, देखो, ठीक है। तो हमने एक्चुअली में किया कुछ नहीं, हम यहाँ पर चलते रहें, ठीक है। मतलब ये जो ट्रैवर्स कर रहे हैं ना ट्री को, पहले 4 दिखा, ठीक है, तो करंट नंबर 4 बना, फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर एक और 4 दिखा, फ्रीक्वेंसी 2 बन गई, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट में 4 डाला। यहाँ पर 7 दिखा, फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर 8 दिखा, फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर 8 दिखा, फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 8 को भी यहाँ डाल दिया। फिर 10 दिखा। कुछ नहीं कर रहे, एक एक करके सारे एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसी ट्रैवर्सल के दौरान ही अपडेट करते चल रहे हैं इन तीनों की मदद से, है ना। कितना सिंपल है। तो ये एक्स्ट्रा अरे लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये आप ट्रैवर्सल के दौरान भी कर सकते हो, है ना। इसी ट्री पे ट्रैवर्स करते के दौरान भी आप कर सकते हो। ओके, तो ट्री का ट्रैवर्सल के दौरान ही हम ये चीज़ अपडेट करते चलेंगे। तो चलो देखते हैं इसका स्टोरी से कोड कैसे लिखेंगे। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले वाले अप्रोच से कर लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। O ऑफ n स्पेस यूज़ करेंगे, यानी कि एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लेंगे, है ना। अनऑर्डर्ड मैप जिसमें क्या होगा, एक नोड की वैल्यू होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, सिंपल सा DFS लिख लेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी, वॉइड DFS टी नोड एस्ट्रिस्क रूट, ठीक है। अगर रूट नल के बराबर है तो रिटर्न यहीं से हो जाओ। इसको आप नॉट ऑफ रूट भी लिख सकते हो, बात एक ही है। यहाँ लिख देता हूँ, रूट इजिकल टू नल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट ऑफ रूट, ठीक है। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो चलो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखते हैं। इन ऑर्डर में क्या होता था, सबसे पहले रूट का लेफ्ट जाते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ करते थे रूट के वैल्यू से। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, MP ऑफ रूट का वैल्यू जो है प्लस प्लस कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी उसकी। उसके बाद राइट साइड जाते थे, रूट का राइट। तो ये तो सिंपल सा अपना DFS ट्रैवर्सल हो गया। O ऑफ n स्पेस यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट फॉर्म करना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0 मान के चल लिया, ओके। फॉर ऑटो एंड IT इन मैप पर ट्रैवर्स किया, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, इफ़ IT डॉट सेकेंड, IT डॉट फर्स्ट तो एलिमेंट है ना, और जो IT डॉट सेकेंड है वो फ्रीक्वेंसी होता था। तो IT डॉट सेकेंड अगर वो ग्रेटर देन है मेरे करंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से, तो ऑब्वियस बात है एक नया एलिमेंट मिल चुका है मुझे, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना पड़ेगा, जो कि है IT डॉट सेकेंड से, ठीक है। रिजल्ट को वापस से रीइनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि एक नया एलिमेंट मिला है मुझे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में इस रूट नहीं, IT डॉट फर्स्ट में ही उसकी वैल्यू होगी, राइट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, जो करंट जो फ्रीक्वेंसी है, एल्स करंट जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है वो मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर दिख रही है, मतलब जो करंट एलिमेंट है उसकी भी फ्रीक्वेंसी इतना ही है, तो उसको भी जस्ट सिंपली पुश कर दो, ठीक है।
IT डॉट फर्स्ट, उस एलिमेंट को डायरेक्टली पुश कर दिया रिजल्ट पे। तो एक ही बार मैप को ट्रेवर्स करना पड़ा और हमने निकाल लिया रिटर्न रिजल्ट। क्या निकाल लिया? सब वो एलिमेंट जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उन सारे एलिमेंट्स को निकाल लिया एक ही ट्रेवर्सल में। सबमिट करके देखते हैं। तो इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन था, लेकिन अब अप्रोच 2 पर आते हैं। अप्रोच 2 को एकदम स्टोरी की तरह समझना, ठीक है, जैसे समझाया था। ओके, अब देखो ध्यान देना। अप्रोच 2 में मैंने आपको क्या बोला कि भाई मैं 3 वेरिएबल रखूँगा। इंट करंटली कौन सा नंबर को मैं देख रहा हूँ, स्टार्टिंग में 0 मान लेते हैं इसको, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है करंट नंबर का, अभी 0 मान लिया। और अभी तक मैक्स फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है, उसको भी 0 मान लिया। और एक रिजल्ट नाम का वेक्टर बना लिया ग्लोबली, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सिंपली मैं DFS ऑफ रूट कॉल करूँगा और रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को, ठीक है। अब मुझे DFS में ही करना जो करना है, वॉइड DFS ट्री नोड एस्टेरिस्क रूट, ठीक है। इफ नॉट ऑफ रूट देन रिटर्न, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले इन ऑर्डर में क्या करते थे, रूट का लेफ्ट जाते थे, ठीक है। रूट का लेफ्ट गए 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 चले गए। अब जो एलिमेंट मिला है मुझे उसके बारे में देखना है, करंट एलिमेंट क्या है और रूट का वैल्यू क्या है। रूट का वैल्यू क्या है, रूट का वैल्यू अगर वो बराबर है मेरे करंट नंबर के, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना कि करंट जो फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस प्लस कर दो, ठीक है। करंट नंबर के बराबर निकल गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अगर करंट नंबर के बराबर नहीं है तो करंट नंबर को अपडेट कर दो कि एक नई वैल्यू मुझे मिली है, करंट वैल्यू, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दूंगा, 1 के बराबर कर दूंगा, क्योंकि अभी जस्ट मुझे एक नया एलिमेंट मिला है। पहला चीज़ ये चेक करते थे। उसके बाद क्या चेक करते थे कि क्या करंट फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरा बड़ा है मैक्स फ्रीक्वेंसी से। अगर ऐसा है तब तो भाई नया रिजल्ट बनेगा, क्योंकि नया नंबर मिल चुका है मुझे, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। और मैक्स फ्रीक्वेंसी को मैं अपडेट कर दूंगा करंट फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और थर्ड क्या होता था कि अगर जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो मेरा बराबर है मैक्स फ्रीक्वेंसी के, तो रिजल्ट में पुश कर दो उस एलिमेंट को भी, पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है, रूट का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो DFS कॉल करेंगे रूट का राइट। देख रहे हो, ये भी तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ही है ना। पहले लेफ्ट कॉल किया, फिर रूट के वैल्यू के साथ कुछ कांड किया, उसके बाद रूट का राइट पे चले गए। DFS ही तो है, सिंपल, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। होपफुली इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ 2 अप्रोचेस। फॉलोअप क्वेश्चन भी हमने इसका कवर कर लिया है यहाँ पर, है ना। बोथ लेफ्ट यहाँ पर दे रखा होगा, आई थिंक ये रहा फॉलोअप क्वेश्चन। तो कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।